वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन का एक और मेथड, और इस मेथड में हम अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड्स के द्वारा किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसके कुछ मेथड्स देखेंगे, जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, एस्टर्स इत्यादि, जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है, उन्हें कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है, जो कि आपको पहले से ही मालूम है। आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड। पहला मेथड है बाई एल्काइल लिथियम रिएजेंट। एल्काइल लिथियम रिएजेंट RLI, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो एल्काइल ग्रुप है उसके जो कार्बन है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। एल्काइल लिथियम रिएजेंट RLI जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसे ही रिएजेंट्स होते हैं, परंतु क्योंकि लिथियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम की तुलना में अधिक विद्युत धनी है, इसीलिए लिथियम रिएजेंट्स आर मोर रिएक्टिव दैन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इसीलिए लिथियम जो रिएजेंट है, एल्काइल लिथियम रिएजेंट्स, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हैं। RLI are used to synthesize sterically hindered alcohols at very low temperature। बहुत कम ताप पर ही इसकी अभिक्रिया की जा सकती, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जा सकती है। और RLI यानी एल्काइल लिथियम ऑर्गेनिक रिएजेंट को हम स्टेरिकली हिंडर्ड यानी त्रिविम बाधित एल्कोहल्स के संश्लेषण में, सिंथेसिस में ज़्यादा काम में लेते हैं। त्रिविम बाधित अल्कोहल्स का अर्थ ये है, या तो वो टर्शरी अल्कोहल हो या फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, ऐसे जिसमें R समूह का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो, तो त्रिविम बाधित अल्कोहल होगा। या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो जिसमें जो अल्काइल ग्रुप्स के साइज़ बहुत बड़े हों, आकार बहुत बड़े हों, और जो मॉलिक्यूल है उसमें त्रिविम बाधा हो। ऐसे अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हम एल्काइल लिथियम रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एल्काइल लिथियम रिएजेंट को कैसे बनाया गया है। ये RX यानी एल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्ट करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, तो RLI एल्काइल लिथियम रिएजेंट बना। ये एल्काइल लिथियम रिएजेंट एक एग्जांपल देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के पास जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, उसी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं। तो जब भी हम एल्काइल लिथियम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है वो तो रहेंगे, और इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन अल्टीमेटली जाके जुड़ेगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड से अगर अल्कोहल प्राप्त होता है तो CH2 तो रहेगा ही, और O पे H आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो एल्काइल ग्रुप है वह इस कार्बोनाइल कार्बन पर जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये R- के रूप में है और ये एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनी है। अभी देखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ, RLI का कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वह इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, और R- यानी एक नाभिक स्नेही है, तो ये जाकर सीधे कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो आप देखें कि कार्बोनाइल कार्बन पर एल्काइल लिथियम का जो R- है उसने कार्बोनाइल कार्बन पर बॉन्ड बनाया। ये दोनों हाइड्रोजन पहले से ही फॉर्मेल्डिहाइड में है, इसलिए ये यहीं जुड़े हुए रहे, और ऑक्सीजन के साथ बंध गया लिथियम, तो O- एंड Li+। इसका फिर ये जो O- है इसका प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण के लिए H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बंध ऑक्सीजन और लिथियम के बीच में जो आकर्षण बल है वो टूटेगा, और यहाँ से जो H+ है वो O- के साथ जुड़कर तो बनेगा RCH2OH। ये दोनों CH2 ये रहे, ये R यहाँ पर है, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, उसने प्रोटॉन लिया सॉल्यूशन से, रिएक्शन मिक्सचर से, और ये प्राइमरी अल्कोहल बना।
इसी तरह से हम कीटोन के द्वारा भी इस रिएक्शन को समझा सकते हैं कि कीटोन से किस तरह से टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये ध्यान रहे कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड यानी इन दोनों में से, या फिर यहाँ पर भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, अगर इन दोनों में से, इन दोनों हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन की जगह हमने कोई अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ होता तो यहाँ पर CH2 के स्थान पर होता एक और अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होता और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ होता। तो उस स्थिति में जो हमें अल्कोहल मिलता है वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और भी अल्कोहल, कोई दूसरा एल्डिहाइड हम लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन है ये, इसमें भी उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ R- का अल्काइल लिथियम में से, और इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस है जैसा कि हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में समझाया था, और OLi यहाँ पर बॉन्ड बना और कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ गया ये अल्काइल लिथियम का अल्काइल ग्रुप, वो कार्बन और कार्बन के बीच में बंध बना। और इसी तरह से प्रोटोनीकरण होता है या प्रोटोनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ H3O+, जिससे कि हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये तीनों अल्काइल ग्रुप पहले से जुड़े हुए हैं, O के ऊपर यहाँ पर H लगा तो ये टर्शरी अल्कोहल बना। इसी चीज़ को आप यहाँ पर अगर एक अल्काइल ग्रुप हटाकर यहाँ हाइड्रोजन लिखते तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड होता और इसकी जगह पे यहाँ पर H होता, तो फिर ये टर्शरी अल्कोहल की जगह बजाय हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलता। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के साथ जो है हम कुछ मेटल हाइड्राइड्स लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ बताऊंगी। और आपको ये बता दूं मैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के जो रिएक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो मेटल हाइड्राइड्स के साथ जो रिएक्शन है वो एक सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का अगर मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड हुआ। सिलेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर या कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर C+C या कोई अनसैचुरेशन या कोई और क्रियात्मक समूह है उनका रिडक्शन मेटल हाइड्राइड के द्वारा नहीं होता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव रिडक्शन, सिलेक्शन यानी एक खास समूह का सिलेक्शन किया, जैसे कि यहाँ पर कार्बोनाइल समूह, उसी सिलेक्टेड कार्बोनाइल समूह का अपचयन या रिडक्शन होगा, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं या अनसैचुरेशन है उसका रिडक्शन नहीं होगा। इसीलिए मेटल हाइड्राइड रिडक्शन को सिलेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन जो है वो होता है बाय हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड से हाइड्राइड आयन H- का ट्रांसफ़र होता है कार्बोनाइल समूह में, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप का हुआ और अल्कोहल उससे प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स या एल्डिहाइड और कीटोन्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा ही है। और यहाँ पर ये बता दें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कॉम्प्लेक्स आयन है, इट इज़ एन एक्टिव कैरियर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन एटम का एक्टिव कैरियर है। उसका अर्थ ये है कि इसमें जो H- आयंस हैं वही रिडक्शन को अंजाम देते हैं, उन्हीं से रिडक्शन होता है कार्बोनाइल समूह का। किस प्रकार से होता है आइए देखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो हाइड्राइड आयंस हैं, 4 हाइड्राइड आयन एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन में वो सारे के सारे अवेलेबल हैं फॉर ट्रांसफ़र टू कार्बोनाइल ग्रुप्स। मैकेनिज्म देखें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि एक ही एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन या कॉम्प्लेक्स के द्वारा 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स का रिडक्शन हो सकता है। मैकेनिज्म देखें, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप में C+O के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ये जो है ये प्लानर कार्बन है और देखिए एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रांसफ़र हाइड्राइड आयन का कैसे होता है उसको दिखाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन आयन को अलग से बॉन्डेड यहाँ पर दिखाया है। AlH4 में से एक हाइड्रोजन को यहाँ दिखाया, 3 को यहाँ पर दिखाया ताकि मैकेनिज्म समझाने में आसानी हो। तो पहला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हाइड्राइड आयन का कार्बोनाइल कार्बन में, ताकि जो है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कार्बन पर हो सके और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एल्युमिनियम AlH3Li इसके साथ ये बॉन्ड बना देता है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हमको इसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ। और यहाँ देखें कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स और हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन्स जो हैं एक एक करके 3 अलग दूसरे कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप है वो रिपीट होगा 3 टाइम्स यहाँ रिपीट होगा। और उसी तरह से आप देखें कि एल्युमिनियम के जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो इस कार्बन से जुड़ चुके हैं। पहला जुड़ा था ये R प्राइम यहाँ पर पहले से ही था, ये कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ, इसी तरह से 4 मॉलिक्यूल्स टोटल कार्बोनाइल ग्रुप के यहाँ पर इसके साथ जुड़ गए। इसके बाद जो है H2OH+ यानी हाइड्रोनियम आयन के द्वारा से ही हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र हुआ, H+ आयन का ट्रांसफ़र होगा O पर, ऑक्सीजन पर। देखिए कार्बन पर 3 समूह पहले से लगे हुए हैं, R प्राइम और हाइड्रोजन, और चौथा लगा हुआ है O। ये इस O पर ये हाइड्रोजन जाएगा तो OH यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हमने क्यों कहा है, क्योंकि यदि हमने इन दोनों एल्काइल ग्रुप की जगह पर एक हाइड्रोजन लिया होता तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इन एल्काइल समूह की जगह होता तो वो होता प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जैसे कि कीटोन से हमें मिलेगा सेकेंडरी, एल्डिहाइड से मिलेगा हमको प्राइमरी और कीटोन से मिलेगा हमको सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, ये हमने कीटोन लिया हुआ है जो कि सैचुरेटेड कीटोन है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर सॉल्वेंट के साथ इस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप को किया, जिससे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोनियम आयन के द्वारा प्रोटोनेशन के से हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अनसैचुरेशन भी है, C भी है, लेकिन इस यहाँ पर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र इस C में नहीं हुआ, यानी ये बचा हुआ रहा। इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। आप देखें टोटल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन के अंत में आप देखें कि C जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए हमको अंत में इस एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल ही उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से क्रोटोन एल्डिहाइड से क्रोटाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ और C उसी तरह से अपरिवर्तित और अनडिस्टर्ब या अनरिड्यूस्ड या अनरिएक्टेड एज सच पड़ा रहा। इसी तरह से 2-साइक्लोहेक्सेनोन है। 2-साइक्लोहेक्सेनोन को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की सहायता से रिएक्ट करवाया जाता है, उसके बाद उसका प्रोटोनेशन करते हैं तो 94% जो है साइक्लोहेक्सिनॉल मिलता है और 2% जो है वो साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है जिसमें ये C अनडिस्टर्ब्ड अनरिएक्टेड जिसके साथ कोई परिवर्तन नहीं है, वो ऐसा प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू ऑब्टेन अल्कोहल। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस प्रकार से अपचयन किया जाए ताकि हमें अल्कोहल उत्पाद के रूप में मिले। ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्ट करवाया गया। तो जो ये सबसे पहले जो होता है कि हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है और AlH3 बनता है और साथ में ही जो ऑक्सीजन के साथ लिथियम जाके जुड़ता है। तो ऑक्सीजन के साथ लिथियम जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हुआ तो H2, और यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हुआ, लिथियम फ्री हुआ तो फिर AlH3 बचा और ऑक्सीजन के साथ O-Li+, ये एक जो कॉम्प्लेक्स ये इंटरमीडिएट बीच में मिलता है।
इसका फिर दोबारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो फिर AlH3 ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ता है और एक हाइड्रोजन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक हाइड्राइड ट्रांसफ़र जो है वो कार्बन पर हुआ। तो देखें कि यहाँ जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको मिला, एक हाइड्रोजन कार्बन पर गया, जैसे कि हमने इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा था। और जो लिथियम है वो इस ऑक्सीजन के साथ और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ जो है अब AlH3 जुड़ा। ये लिथियम जो है वो पहले से ही था। अब फिर इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले गए, तो यहाँ C सिंगल बॉन्ड O के स्थान पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, AlH3 फ्री हो जाएगा और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन अपनी ओर ऑक्सीजन अपनी ओर लेकर निकल जाएगा। सो वी विल गेट, ये बॉन्ड टूटा, ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो हमको मिला ये एल्डिहाइड। आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड का पृथक्करण किया जा सकता है कि नहीं। एल्डिहाइड का पृथक्करण यहाँ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक रिएक्टिव होगा इन परिस्थिति में और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसने फर्दर रिएक्ट किया, उस रिएक्शन को हम कैसे समझाएंगे, वो सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने इससे पहले यहाँ पर समझे थे। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, एल्डिहाइड की जगह एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन्हीं स्टेप को आप एक एल्काइल ग्रुप हटा के H लगा के इसी स्टेप को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से 3 एल्डिहाइड और मिलेंगे, यानी टोटल 4 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिलेंगे और वो 4 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्राइड ट्रांसफ़र के द्वारा इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसका जब हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र यानी H3O+ के द्वारा प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराएंगे तो यहाँ से OH बन जाएगा। देखिए RCH2OH और यहाँ पर जो है बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे जो हमारे काम के नहीं हैं। इस प्रकार से हमें 4 COOH से 4 CH2OH मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे आप लिख सकते हैं कि 4 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल हमको प्राप्त हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से। आइए अब हम देखते हैं कि एस्टर्स जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किस प्रकार से रिड्यूस होते हैं और अल्कोहल हमको देते हैं। इसमें एस्टर्स देखिए, ये COOR ये अल्काइल ग्रुप है। हमने यहाँ पर C2H5 लिया है अल्काइल ग्रुप की जगह पे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से शो किया है। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, जिस वजह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या डेल्टा प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। हाइड्राइड आयन इस तरह से इसके ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण कर सकता है और उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो OLI और निकल के आया इसमें से AlH3, ये निकल कर आ गया। अब आप देखिए जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमको मिला, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस तरह से हुआ। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में है C डबल बॉन्ड C, यानी ये लिथियम यहाँ से निकल जाएगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिए या अट्रैक्ट कर लिए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O ब्रेक हो जाएगा। सो ये CO बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और जो निकल के आएगा इसमें से जो निकल के आएगा आयन एल्कोक्साइड आयन वो है इस केस में C2H5O-। यहाँ कोई R ग्रुप या कोई दूसरा ग्रुप लगा होता तो RO-। सो एल्कोक्साइड आयन विल कम आउट, जिसकी वजह से अब आप देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला एल्डिहाइड। ये लिथियम चला गया, ये यहाँ से चला गया और एल्कोक्साइड आयन यहाँ से चला गया, C डबल बॉन्ड O हुआ, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक R एक H। सो वी विल गेट एन एल्डिहाइड आफ्टर दिस। एल्डिहाइड जो है वही वाली बात जो इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, एल्डिहाइड को इसमें से रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट या
आइसोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से फर्दर रिएक्शन, फास्ट रेट से फर्दर रिएक्शन कर जाता है। यहाँ पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्राइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसे हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हुआ, तो ये AlH3Li इसके साथ जाके जुड़ गया। अब उसके बाद जो है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में, इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में जो एल्यूमिनियम है उसके पास 3 हाइड्रोजन और हैं जो कि हाइड्राइड के रूप में दूसरे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल को, कार्बोनाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इसी तरह से तो 3 जो है और इस तरह से एल्डिहाइड जो एस्टर से बनकर यहाँ तक आएंगे, वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो इस रिएक्शन के दौरान बनेंगे, उन पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो हाइड्राइड आयंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जैसा कि हमने कीटोन के रिएक्शन मैकेनिज़्म में या एल्डिहाइड के रिएक्शन मैकेनिज़्म में अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब आप देखिए उसके बाद जो है इस तरह से चारों के चार जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो एस्टर से बने हैं वो इसके साथ जुड़ गए और ये कॉम्प्लेक्स हमको मिला। इसमें हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र होगा H3O+ के द्वारा, और ये हमको चारों के चारों जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक एक करके जो हमें एस्टर से मिले थे वो चारों के चारों यहाँ पर फ्री हो गए और RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल इन्होंने दिया। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि एसाइल क्लोराइड यानी RCOCl भी इसी प्रकार से RCOH यानी एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा और एल्डिहाइड से वो अल्कोहल में परिवर्तित होगा। इसका मैकेनिज़्म सिर्फ वही है, वैसा ही है जैसा कि एस्टर का मैकेनिज़्म है। अब आप इसका कोई एक छोटा सा एग्जांपल देख लें। CH3COOET लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ और हमको मिला CH3CH2OH। दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट रिडक्शन देखते हैं आज के इस वीडियो में कार्बन कंपाउंड का, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड जो है अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड गिव्स हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। अगर देखिए ये अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड का मतलब है कि दोनों जो कार्बन है इपॉक्साइड के, दोनों पर समान रूप से सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। इस वाले कार्बन पे Me और Et, Me मीन्स मिथाइल ग्रुप CH3, Et मीन्स इथाइल ग्रुप C2H5, और इस वाले कार्बन पे है एक इथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, यानी दोनों ये जो कार्बन है वो एक समान नहीं है, इनका सब्स्टिट्यूशन अलग है। इस प्रकार का जो इथॉक्साइड होगा उसे अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड जो होगा वो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड कहा जाता है। ऐसे में H- इज एडेड to the less substituted carbon by SN2 reaction। तो SN2 मोड पर ये आक्रमण होता है। आपको मालूम ही है कि हाइड्राइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर आक्रमण होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आक्रमण होने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, यानी यहाँ पर स्टेरिक एंडोरेंस कम है, यहाँ पर स्टेरिक एंडोरेंस ज़्यादा है, तो आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा जगह इस कार्बन पर आसानी से मिल जाएगी। यहाँ जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है या स्टेरिक एंडोरेंस ज़्यादा है, त्रिविम बाधा ज़्यादा है, वहाँ धक्का मुक्की होगी, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी आसानी से, इसीलिए यहाँ पर हाइड्राइड आयन का आक्रमण होगा। दूसरा रीज़न ये है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून बताया गया है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून, यहाँ न्यूनता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो अपने +I प्रभाव के द्वारा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे होंगे, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे होंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विल बी लेस, दिस विल बी लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, this carbon is more electron deficient because it has only one alkyl group। एक ही अल्काइल ग्रुप है जो कि +I प्रभाव के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन न्यूनता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यानी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो हाइड्राइड आयन या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर आक्रमण करेगा जहाँ पर त्रिविम बाधा कम हो। दूसरा, जहाँ पर
इलेक्ट्रॉन न्यूनता अधिक हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी अधिक हो, इसी वजह से यहाँ पर हाइड्राइड आयन का आक्रमण होगा। अब ये जो रिंग है वो इपॉक्साइड रिंग जो है वो एक स्ट्रेन्ड रिंग है, तनाव है इसके अंदर, और इसीलिए और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स इसने आसानी से अपनी ओर खींच लिए और तनाव से मुक्ति पाई और रिंग जो है वो टूट गया। रिंग टूटने पर आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर ले लिए थे, और ये जो कार्बन था इसमें जो है CH पहले से था और ETB ग्रुप था और एक हाइड्राइड आयन एक्स्ट्रा आके इसमें जाके जुड़ता है। CH पहले से था, ETB था, एक हाइड्राइड आयन आके जुड़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो उसको संभाला, उसको काउंटरैक्ट किया लिथियम आयन ने। अब इस स्थिति में इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है H3O प्लस की सहायता से, H प्लस की सहायता से नहीं दिखाया जाएगा, H3O प्लस की सहायता से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए H3O प्लस हमने लिखा है, और वो H जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर गया, ये कार्बन ये ऑक्सीजन लिथियम बॉन्ड टूट गया और आपको मिला ये अल्कोहल। दिस इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल, जो कि हमें इपॉक्साइड से मिला, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा जो अधिक प्रतिस्थापित अल्कोहल है, क्योंकि ऑक्सीजन उस कार्बन पर जुड़ के साथ बंधा हुआ है जिस पर प्रतिस्थापन अधिक है। यदि ये वाला बॉन्ड टूटता तो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल मिलता, यानी यहाँ पर OH होता और यहाँ पर H होता, जो कि यहाँ जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आई होप you have understood all the reaction mechanisms in this video. Thank you very much.